अहाना ने अर्जुन की जान बचाई। उसके प्यार की जीत हुई। यह कहानी बड़े घर की छोटी बहू की है। अहाना की कहानी उस आलीशान हवेली की सबसे छोटी बहू, जिसकी जिंदगी में आया एक ऐसा तूफान जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। पिछले कई दिनों से अहाना और अर्जुन के रिश्ते में कड़वाहट भर चुकी थी। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी थी। अर्जुन, जो अपनी मां दुर्गा देवी के साए में पला बढ़ा था, वह अपनी पत्नी अहाना की पहचान, उसके हुनर को कभी समझ ही नहीं पाया। दोनों के बीच की दरार इतनी गहरी हो चुकी थी कि रिश्ते टूटने की बातें होने लगी थी। अहाना का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे लगता था कि उसका प्यार और उसकी वफादारी सब बेकार चली गई। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। वह शाम अहाना कभी नहीं भूल सकती, जब वह आंगन में बैठी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से आई खबर ने उसकी दुनिया पलट दी। अर्जुन, जो ऑफिस से घर लौट रहा था, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। यह सुनकर अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो औरत कुछ पल पहले अपने पति से नफरत करने की कोशिश कर रही थी, वह अब उसकी जिंदगी की दुआ मांगते हुए भागी जा रही थी। अस्पताल पहुंचते ही वहां का मंजर दिल दहला देने वाला था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर दुर्गा देवी बेसुध खड़ी थी। अहाना की नजर उस लाल बत्ती पर टिकी थी जो उम्मीद और डर के बीच जल रही थी। अंदर अर्जुन खून से लथपथ पड़ा था। उसकी सांसें धीमी थी और डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन को तुरंत खून की जरूरत है और उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। बिना एक पल गवाए अहाना ने कहा, मेरा खून ले लीजिए। दोनों का खून एक ही था। यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि शायद ऊपरवाले का इशारा था। अहाना ने अपना खून देकर अर्जुन की जान बचाई। वह खुद कमजोर थी, लेकिन उसकी हिम्मत अटूट थी। घंटों बाद जब डॉक्टर बाहर आए, तो उनके चेहरे पर निराशा थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की। यह सुनते ही दुर्गा देवी घिर पड़ी और पूरा परिवार रोने लगा। लेकिन अहाना का दिल इसे सच मानने को तैयार नहीं था। वह सबको हटाकर अर्जुन के पास गई, उसका ठंडा हाथ पकड़कर रोने लगी। अर्जुन, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बस एक बार आंखें खोलो। और तभी अहाना को हल्की सी धड़कन महसूस हुई। वह चिल्लाई, डॉक्टर, अर्जुन जिंदा है। डॉक्टर दौड़कर आए और फिर इलाज शुरू हुआ। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अहाना के प्यार ने मौत को भी मात दे दी। अर्जुन की सांसें लौट आईं, लेकिन तूफान अपने निशान छोड़ गया था। डॉक्टरों ने बताया कि अर्जुन के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। वह शायद कभी चल नहीं पाएगा। यह खबर पूरे परिवार पर बिजली बनकर गिरी। अस्पताल के बिल, दवाइयां, घर का खर्च, सब सिर पर आ गया। बड़े घर की आर्थिक हालत बुरी तरह बिगड़ गई। दुर्गा देवी, जो कल तक अपने रुतबे पर इतराती थी, आज एक एक पैसे की मोहताज थी। घर की जिम्मेदारी अब अहाना और दुर्गा देवी के कंधों पर आ गई। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं। परिवार का पुराना दुश्मन धोखेबाज पाल बाबू इस मौके पर गिद्ध की तरह मंडराने लगा। उसने मदद के बहाने घर में कदम रखा। उसे अहाना के हाथों की कला का अंदाजा था। मिट्टी से बनी उसकी मूर्तियों में जान होती थी। उसने जाल बिछाया। उसने कहा कि वह मूर्तियों को बड़े बाजार में बेचकर घर का खर्च चलाएगा। घर की मजबूरी में अहाना उसके साथ काम करने लगी। अहाना दिन रात मेहनत करती, मूर्तियां बनाती और पाल बाबू उन्हें सस्ते दामों पर खरीदकर अपने नाम से महंगे दामों पर बेच देता। वह अहाना की मेहनत लूट रहा था। लेकिन सच ज्यादा दिन नहीं छिपा। कहानी ने मोड़ तब लिया जब एक बड़ा ऑर्डर मिस्टर वर्मा नाम के ईमानदार व्यापारी तक पहुंचा। उन्हें पाल बाबू पर शक हुआ और वे खुद हवेली में सच्चाई जानने पहुंचे। वे आंगन में बिखरी टूटी मूर्तियां और अहाना के हुनर को देखकर दंग रह गए। उन्होंने पाल बाबू का पूरा सच खोल दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी मूर्तियां कारीगरी नहीं, आत्मा है। तुम्हें उसके जैसे धोखेबाज की जरूरत नहीं। आज से मैं सीधा तुमसे काम करूंगा। यह अहाना की जीत का पल था। चारुता, पारोमिता और नीता, जो कल तक उसे कमजोर समझती थी, दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उनकी आंखों में गर्व था। अर्जुन व्हीलचेयर पर बैठा यह सब देख रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अहाना कितनी अनमोल है। उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा। उसने अहाना से माफी मांगी।
अहाना की आंखों में आंसू थे, कमजोरी नहीं, ताकत के। उसने अर्जुन को माफ कर दिया, लेकिन यह साफ कर दिया कि अब उसका रास्ता उसका खुद का होगा। चार बहुएं, चारुलता, परोमिता, नीता और अहाना अब ठाकुर हवेली की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। उन्होंने अपनी पहचान के लिए हाथ से बनी गुड़ियों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। बाजार में ताने सुनने पड़े, मजाक झेलना पड़ा, लेकिन वे रुकी नहीं। अगले ही दिन मेले में उनकी मेहनत का असर दिखा। एक बड़ी कंपनी ने उन्हें बड़ा ऑर्डर दिया। हवेली लौटकर अहाना ने दुर्गा देवी के हाथों में मेहनत की कमाई रखी। हवेली में सन्नाटा छा गया, आंखों में गर्व था। अर्जुन टूट गया, उसे अपनी गलती का एहसास था। लेकिन अब अहाना पहले जैसी नहीं थी। अब वह मजबूत थी, आत्मनिर्भर थी। चारों बहुएं आज उम्मीद, हिम्मत और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन चुकी थी। लेकिन हवेली के साजिशी लोगों ने नया जाल बुनना शुरू कर दिया है। जीत के साथ ही नए इम्तिहान भी सामने हैं। फर्क बस इतना है कि अब अहाना अकेली नहीं है, उसके साथ उसका परिवार और उसका विश्वास है। औरत हार सकती है, झुक नहीं सकती। अगर आपने भी अहाना की हिम्मत महसूस की, तो कमेंट में एक जरूर डालें। अगले एपिसोड में क्या होगा, आपकी कल्पना क्या कहती है? चलिए नीचे मिलकर कहानी को और गहराई देते हैं।